तेज बारिश में मुन्नू चिड़िया अपनी बकरियों को चारा खिला रही थी। ऐ ऊपर वाले, ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? मैं तो अपनी बकरियों को चारा खिलाने आई थी। मेरी प्यारी बकरियों, खा लो, पेट भरकर चारा खा लो। तुम दोनों के अलावा मेरा है कौन इस दुनिया में? मेरा तो ना ही पति रहा और ना ही मेरी संतान है, तुम ही मेरे बच्चे हो। चिड़िया अपनी बकरियों से बातें कर ही रही थी कि उसे किसी बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इतनी तेज बारिश में छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ जाकर देखती हूँ। फिर मुन्नू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो एक पेड़ के पास जाती है, जहाँ एक काफी चिड़िया के छोटे छोटे 3 बच्चे पेड़ की खोखर में बंद कर रही थी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? तुम कौन हो और ये बच्चे किसके हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा पति ये 3 अंडे लाया था क्योंकि मेरी संतान नहीं थी। लेकिन देखो, इस अंडे में से ये चिड़िया के बच्चे निकले हैं। मुझे ये नहीं चाहिए। मैं तो चाहती थी कि मेरे बच्चे कौवे हो। अब मैं इनका क्या करूँगी? इसलिए मैं इन्हें पेड़ की खोखर में बंद करने आई हूँ। अब ये बच्चे जिए या मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जा रही हूँ। ऐसा कहते हुए वो कभी वहाँ से चली जाती है। मुन्नू चिड़िया उन तीनों बच्चों को पेड़ की खोखर से बाहर निकालती है। इतनी ठंड है और इतनी ठंड में वो कभी इन बच्चों को कैसे छोड़कर चली गई? उस कभी में जरा भी ध्यान नहीं है। ये 3 बच्चे यहाँ मर जाएंगे। ये तो तीनों बेटे हैं, मैं इन्हें पालूंगी। फिर मुन्नू चिड़िया उन तीनों बच्चों को उठा लेती है और अपनी बकरियों को साथ लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन जब जंगल के सभी पक्षी चिड़िया को उन 3 बच्चों के साथ देखते हैं तो वो बहुत भड़क जाते हैं। काके यार, ये चिड़िया के पास 3 बच्चे कहाँ से आए? ये तो विधवा है। हाँ तोते, मुझे लगता है कि ये चोरनी है, किसी पक्षी के अंडे चुराए होंगे। हम इस चोरनी को अपने जंगल में नहीं रहने देंगे, हमारे जंगल का नाम खराब होगा। फिर तोता और काका महारानी चील के पास जाते हैं और वो चिड़िया की शिकायत करते हैं। चील अपने सिपाहियों के साथ मुन्नू चिड़िया के घर आती है। चिड़िया, अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो ये बच्चे छोड़ने होंगे। न जाने कहाँ से चोरी कर लाई हो तुम। नहीं चील महारानी जी, ये मेरे ही बच्चे हैं। कल रात तेज बारिश में मुझे ये भीगते हुए मिले। हाँ, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब पता है। अब तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा और आप कभी फिर से जंगल में लौट कर न आना। तुम एक चोरनी हो और चोर की जगह हमारे जंगल में नहीं है। मुन्नू चिड़िया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अब माँ बन चुकी थी।